Hello everyone, I am 5th year medical student studying in Russia doing my MBBS or you can say medicine from University of Russia. So here is what I want to tell you about 6th year MBBS in Russia, in which today I am going to tell you about syllabus, language, exams and all the real facts that depends. So you are thinking about studying MBBS in Russia, right? That is a land of snow, science and seriously top-notch medical universities. But wait, what's like the syllabus, language, barrier exams? Today I'll spill every detail about it. You need to know about 6 year MBBS in Russia. क्या पढ़ना पड़ता है, किस भाषा में होता है और एग्ज़ाम लाइफ कैसे होती है, सब कुछ इन जस्ट वन वीडियो. लेट्स गो. सबसे पहली बात ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर. द MBBS कोर्स इज़ अराउंड 6 year लॉन्ग्स इन रशिया. इसमें टोटल 6 year होते हैं, 1st to 3rd year और 4th to 6 year. मतलब कि मैं इसमें डिवाइड करूँगी तो सबसे पहली बात 1st से 3rd year जो होता है मोस्टली थ्योरी बेस्ड होता है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री कवर होता है. और जो 4th और 6th year होता है वो मोस्टली क्लिनिकल एक्सपोजर, हॉस्पिटल प्रैक्टिस, इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी और पीडियाट्रिक्स जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. रशियन MBBS को हम डिवाइड कर सकते हैं 12 सेमेस्टर में, एग्ज़ाम्स जिसके एंड में होती है. प्लस मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम फॉलो करती है, जिसको ECTS सिस्टम भी कहते हैं, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है. MBBS रशिया का सिलेबस ब्रेकडाउन में भी करना चाहूँगी, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं. 1st ईयर और 2nd ईयर में बेसिक साइंस फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एनाटॉमी हो गया, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एक रशियन लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि मेडिकल टर्म्स और हमको लोकल लैंग्वेज सिखाई जाती है रशियन, जो कि लाइक हमको फॉर एग्जांपल हम अगर मगाजिन हम लोग मगाजिन कहते हैं, किसको कहते हैं, शॉप को मगाजिन कहा जाता है रशियन में, इसलिए मेरे मुँह से गलती से मगाजिन निकल गया. तो अगर शॉप में जाके हमको कुछ ख़रीदना है, किसी लोकल से हेल्प लेनी है, बात करनी है, किधर रास्ता है, क्या है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही रह रहे हैं, हम बाहर भी रह रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर हमको लोकली समझना सीखना पड़ता है लैंग्वेज, इसलिए रशियन लैंग्वेज यूज़ होती है, तो वो सब हमको सिखाया जाता है. 3rd ईयर में हमको मेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि हो गया पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 2. क्लिनिकल स्किल्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पेशेंट की हिस्ट्री लेना, बेसिक डायग्नोस्टिक ये कैसे करते हैं, ये सब सिखाया जाता है. इंटरनल मेडिसिन में मोस्टली ये सब सिखाया जाता है, जैसे कि ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पिटेशन, स्टेथोस्कोप हैंडलिंग, ब्लड प्रेशर, ये सब. प्रिवेंटिव मेडिसिन भी होती है. 4th से 6th ईयर में क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें हमको रियल फील आता है मेडिसिन का. इंटरनल मेडिसिन फिर से आता है, उसका पार्ट 2, जिसको हम थेरेपी भी बोलते हैं, फैकल्टेटिव थेरेपी, फैकल्टेटिव सर्जरी इस फॉर्म में. फिर सर्जरी आता है, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ऑब्स और गायनेक आता है. मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऑब्स्टेट्रिक्स अलग से सब्जेक्ट है और गायनेकोलॉजी भी अलग से सब्जेक्ट है. पीडियाट्रिक सब्जेक्ट आता है, ऑन्कोलॉजी आता है, न्यूरोलॉजी आता है, साइकेट्रिक आता है, डर्मेटोलॉजी आता है, एमरजेंसी मेडिसिन आती है, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सब अलग अलग होते हैं. फॉरेंसिक मेडिसिन एक अलग से होता है. पब्लिक हेल्थ, PSM जो इंडिया में कहा जाता है. फाइनल ईयर में स्टूडेंट यूजुअली क्लिनिकल इंटर्नशिप या फिर रोटेशनशिप करते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स होते हैं, और मोस्टली हमारी क्लास हॉस्पिटल्स में ही लगती है, जैसे कि इंडिया में सेम होता है. जो लैंग्वेज ऑफ टीचिंग होती है वो 3 मीडियम्स में अवेलेबल होती है, जैसे कि फुल्ली इंग्लिश मीडियम, जो कि मोस्टली टॉप फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, जिसके मैं कॉन्टैक्ट में हूँ और जहाँ मैं पढ़ रही हूँ. कुछ कोर्सेज बाइलिंगुअल कोर्सेज होते हैं, जिसमें बहुत रशियन और इंग्लिश यूज़ होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जिसमें फुल्ली रशियन यूज़ होती है. तो वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट इफ़ यू थिंक यू आर फ्लुएंट इन रशियन लैंग्वेज, तुम यहाँ से इंडिया से सीख के जा रहे हो, then these universities are also top notch for you. Every student even in English medium must learn Russian as a subject, क्योंकि पेशेंट्स एंड हॉस्पिटल्स में कम्युनिकेशन रशियन में ही होती है. थिंक एज इफ सेकेंड लैंग्वेज फॉर फ्री, और बोनस में थोड़ा यूरोपियन स्वैग भी मिल जाता है, ऐसा आप सोच सकते हैं. एग्ज़ाम्स और ग्रेडिंग पैटर्न ऐसा होता है कि इंटरनल एग्ज़ाम्स होती है, जो कि रिटन प्लस ओरल वाइवा होता है. मतलब कि बेसिकली हमको एक बिलियत मिलती है, बिलियत मतलब उसको टिकट भी कहते हैं. उसमें क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली 3 to 2 क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं. तो 3 में से 2 क्वेश्चंस हमारे रिटन होते हैं और एक थ्योरी प्रैक्टिकल होता है कि हमको करके दिखाना होता है. तो हमको पहले लिख के जाना पड़ता है, फिर ओरल वाइवा फॉर्म में हमारा टीचर हमसे पूछता है, उसमें हमको बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस भी करता है. एक एग्ज़ाम लगभग अराउंड होता है 40 to 50 मिनट्स, मतलब 50 मिनट्स में तुमको पूरा पूछ डालेगा. फिर ऐसा होता है, सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम्स होते हैं, क्रेडिट बेस और पॉइंट सिस्टम होता है, अटेंडेंस प्लस टेस्ट स्कोर. हाँ, ये भी बताना चाहूँगी मैं, अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती, मतलब 100% अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपकी 100% अटेंडेंस नहीं है तो फिर आपको एग्ज़ाम देने भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी रेटिंग उतनी बन नहीं पाएगी. एक स्पेसिफिक रेटिंग होती है जो कि बननी चाहिए 35 रेटिंग होनी चाहिए. अगर 35 से नीचे रेटिंग है, अगर आपकी रेटिंग 33 भी है
तो आप एग्ज़ाम देने नहीं बैठ सकते। और ये रेटिंग कैसे मिलती है, जैसे कि हमारी जब क्लासेस होती है तो हमको पॉइंट्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, जो टीचर हमको खुद क्वेश्चंस पूछ पूछ के देता है। फॉर एग्जांपल आज मेरी क्लास है नेफ्रोलॉजी की, तो किडनी रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा टीचर मेरा, और फिर मुझे वो उस बेसिस पर रेटिंग देगा। अगर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया तो पूरे में से पूरे रेटिंग मिलेगा मुझे, जो कि 5 होता है। अगर मैंने ठीक ठाक आंसर दिया तो मुझे 4 मिलेगा, और एकदम ही सेटिस्फैक्ट्री लेवल का आंसर दिया तो मुझे 3 मिलेगा। और मैं कुछ आंसर दे ही नहीं पाई बट मैं क्लास आई हूँ तो मुझे 2 मार्क्स मिलेगा, जो कि बिल्कुल काम का नहीं होता है। 2 मार्क्स मिलना मतलब कि बस तुम क्लास आए थे, उसमें रेटिंग वेटिंग कुछ नहीं मिलेगा। तो हम मुझे क्लास के बाद रुक के दोबारा से टीचर्स पढ़ के आंसर देना पड़ेगा टीचर को, तब जाके ना वो मेरी रेटिंग 3, 4, 5 में से कुछ देगा मुझे, और फिर तब जाके मेरी रेटिंग चढ़ेगी उस दिन की। और ऐसे करते करते हमारी जो पूरी साइकिल्स होती है उसकी रेटिंग चढ़ती है, और लास्ट में वो रेटिंग जाके कुछ 35 के ऊपर होती है। टोटल सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है 60। तो अगर 52, 53 ऐसी रेटिंग बन रही है आपकी, तो मतलब आपको हर क्लास में 5, 4 ऐसा मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट अगर मिल भी गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में असेसमेंट एग्ज़ाम होती है, जिसमें OSC ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्ज़ाम होती है। फिर उसके बाद में हमको हमारी MBBS डिग्री मिलती है, जो कि MD फिजिशियन इन रशिया कहा जाता है। फाइनल ईयर में स्टेट फाइनल एग्ज़ाम होती है, क्लिनिकल एग्ज़ाम होती है, इसको ये भी कह सकते हैं, हमको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होती है, जो कि गॉस एग्ज़ाम कहते हैं, जिससे तुम वैलिड डॉक्टर बन जाते हो रशिया में। फिर जब हम इंडिया में वापस आते हैं तो हमको FMG या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम देनी पड़ेगी इंडिया के लाइसेंस के लिए। इंटर्नशिप, उसके बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, NMC में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर हमको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है तो ऑस्ट्रेलिया की लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, अगर हमको UK में पढ़ना है तो UK MLE, एंड फॉर USA US MLE, ऐसे एग्ज़ाम्स देनी पड़ेगी। तो मोस्टली जो रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें मॉडर्न लैब्स होते हैं, स्टिमुलेशन सेंटर्स होते हैं, जो कि हमको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हॉस्टल्स और इंडियन मैस और कल्चरल फेस्ट सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि हम फार फ्रॉम इंडिया होते हैं, तो हमारे वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी होती है जो कि ये सब बनाती है। फिर रेयर क्लिनिकल केसेस देखने का भी बहुत मौका मिलता है हमको। ग्लोबल स्टूडेंट कम्युनिटी होती है, जैसे कि स्टूडेंट्स फ्रॉम लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे मिलते हैं हमको। मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉस्ट इफेक्टिव होता है, 20 to 30 lakhs में हमारा पूरा 6 साल का MBBS हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन भी, कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा खर्च कर रहा है या फिर उसकी लाइफस्टाइल वैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। बस इसके कॉन्स ये होते हैं कि विंटर्स में थोड़ी मुश्किल जाती है, क्योंकि हमको इतनी आदत नहीं होती है सहने की। बट पर्सनली मैं बताऊँ, मेरे एक्सपीरियंस है, मुझे तो विंटर्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा रशिया के। उसके बाद में लैंग्वेज स्टार्टिंग में थोड़ी टफ लगती है, बट अगर सेकेंड ईयर से तो मुझे बहुत आसान लग गई थी। मैं जबकि लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्लासेस भी इतनी अटेंड नहीं करती थी, हाँ मुझे अतराबुत का देना पड़ता था अलग से, बट स्टिल लैंग्वेज वॉज लाइक बहुत ईजी पीजी लगा मुझे। होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, बट पर्सनली मैं बताऊँ, मैं तो बचपन से ही हॉस्टल में रही हूँ, तो मुझे इतना फील नहीं होता। बचपन इन द सेंस आफ्टर 10th मैं घर से बाहर चली गई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा होम सिकनेस नहीं हुआ। बट अगर हम इंडिया में भी हम कहीं ना कहीं पढ़ने जाएंगे, हमारा कोई कॉलेज, कहीं प्राइवेट कॉलेज कहीं और है, तो हम काइंड ऑफ घर से तो दूर रहेंगे, तो उसमें भी हमको होम सिकनेस फील होगी। तो बेटर है कि अब रशिया में है तो रशिया ही सही। तो कंक्लूजन यही है कि इफ़ यू वांट अ ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड MBBS